अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साइमा इमरान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। और कैसे रमज़ान गुजरे आपके? बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पे व्लॉग शेयर कर रही हूं। मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो सोचा आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूं। मैं गई थी चेस प्लस और इस वक्त जो है हम दोपहर में गए थे रोज़े से पहले, और मुझे बस जल्दी से शॉपिंग करनी थी और घर आके इफ्तार की भी तैयारी करनी थी, तो बस जल्दी जल्दी से जो समझ में आया लेते गए। ये बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स यहाँ पे पैक हुए हुए रखे थे। आप किसी को गिफ्ट ईद पे भी दे सकते हैं, आप रमज़ान में भी गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स पैक हुए हुए थे। तो हम जा रहे थे नीचे बेसमेंट में, वहाँ से बच्चों ने अपने, क्योंकि वहाँ बच्चों की वैरायटी थी बेसमेंट में, तो बच्चों ने अपने नए कपड़े लिए। ये मैंने अपना नाइट सूट ले लिया था। जो चीज़ बच्चों को बस समझ में आती गई, बच्चों के साइज़ में अवेलेबल थी, वो हमने बाय करी। और बच्चों को बस मैं यही कह रही थी कि आपने जो है ना इस तरह का फैब्रिक पसंद करना है कि आप गर्मी में पहन सको, क्योंकि ईद पे काफ़ी गर्मी होने वाली है। अभी से इतनी गर्मी शुरू हो चुकी है, तो ईद पे भी गर्मी होगी, तो आपने फैब्रिक ऐसा ही लेना है जो आप पहन सकें। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चों को जो चीज़ पसंद आती है बच्चे वही लेते हैं। अनाया ने अपने लिए ब्लैक फ़्रॉक ले ली थी। और यहाँ इतने क्यूट क्यूट टेडी बियर्स रखे हुए थे, इतने बिग साइज़ में थे, देख के बहुत प्यारे लग रहे थे। और बच्चों ने अपने लिए थोड़ी बहुत स्टेशनरी भी ली, क्योंकि अब फाइनल पेपर है इनके ईद के बाद, और उसके बाद इन्होंने न्यू क्लासेस में जाना है, तो उसके लिए स्टेशनरी भी चाहिए होती है। तो यहाँ से बच्चों ने अपनी स्टेशनरी भी ले ली थी। और अभी कंप्लीट हमारी शॉपिंग तो नहीं हुई, क्योंकि भाई एक चक्कर में तो आपकी एक कंप्लीट शॉपिंग नहीं हो सकती। ईद की शॉपिंग एक चक्कर में तो हो ही नहीं सकती, काफ़ी चक्कर लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दो चक्कर में हम सब कुछ ले लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। एक दो चक्कर में आपको कुछ चीज़ें कभी समझ में नहीं आती, कभी साइज़ नहीं मिलते, कभी कलर पसंद नहीं आते, कभी कुछ प्राइस का मसला होता है, कुछ ना कुछ इशू तो रहता ही है। और साइज़ के इशू की वजह से हमें वापस भी करवाना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि एक चक्कर में हमारी शॉपिंग हो जाए, पर हो नहीं पाती, क्योंकि हमें अक्सर कुछ चीज़ें चेंज कराने भी जाना पड़ता है। तो बस शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी ग्रॉसरी भी ली, थोड़ी बहुत जो घर में चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो ली। फिर उसके बाद हम सीधा घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि घर जाके मुझे इफ्तार की भी तैयारी करनी थी। यहाँ से हमने समोसे लिए और उसके बाद हम जो है सीधा घर गए। और यहाँ पे मैंने घर आके सबसे पहले अपनी ग्रॉसरी को सेट करके रखा। उसके बाद फिर सीधा इफ्तार की तैयारी के लिए मैं चली गई थी किचन में। तो यहाँ इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी। ये दही है इसमें, और बूंदी मैंने बना के रख ली थी। आलू बॉईल करके कट करके रख लिए थे, टमाटर भी कट कर लिए थे। यहाँ हरा धनिया भी वॉश करके रख लिया था। अब सबसे पहले मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। उसके बाद और ये छोले भी बॉईल हो रहे थे, इतनी देर में मैंने फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट बनाने के बाद मैंने बनाए दही बड़े। दही को अच्छे से बीट करा, उसमें मैंने चाट मसाला, नमक और कुटी हुई मिर्च ऐड करी और उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें बूंदी ऐड कर दी थी।
ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आपकी बूंदियाँ रेडीमेड हैं तो बहुत ही जल्दी क्विक बिल्कुल आपको ये एक डिश तैयार हो जाती है आपकी। तो हमारी सेकंड डिश भी रेडी हो गई थी। इसके बाद मुझे बनानी थी चना चाट। तो यहाँ मेरे चने जो हैं बॉयल हो चुके थे। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड करे आलू और थोड़े से टमाटर इसमें ऐड करे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड करा और चाट मसाला, कुटी मिर्च, नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड करके और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो हमारी चना चाट भी रेडी है। बस इसमें मैं इमली का पल्प डालना भूल गई थी, तो फिर वो मैंने बाद में ऐड करा। तो ये इमली का पल्प जो है मैं बना के रख लेती हूँ पूरे मंथ के लिए, आराम से जो है यूज़ होता रहता है पूरे रमज़ान में, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको चाहिए होता है। यहाँ मेरी अम्मी बना रही थी दाल के पकोड़े, क्योंकि वो दाल के पकोड़े तो मुझे अपनी अम्मी के हाथ के ही पसंद है, तो वो अम्मी ही बनाती हैं हमेशा। यहाँ ये बन रहे हैं मूंग की दाल के पकोड़े, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मुझे बेसन के पकोड़ों से ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। जल्दी जल्दी से समोसे हम बाहर से ही लेकर आए थे और वो निकाले थे। बस जल्दी से हमारे इफ्तार हो गया था रेडी, जूस बना लिया था। रोज़े का टाइम बहुत करीब था, तो हम जो है जल्दी जल्दी से सामान सेट कर रहे थे। एंड टाइम पे पकोड़े तले जा रहे थे कि गरम गरम खाने में मज़ा आएगा। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम फिर से चले गए थे शॉपिंग करने। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चक्कर में तो शॉपिंग कंप्लीट होती ही नहीं है, तो हम यहाँ गए बिन यूसुफ गारमेंट्स। ये अभी जो है मॉडल में न्यूली ओपन हुआ है, तो हमने सोचा चलें यहाँ पे भी देख लेते हैं बच्चों के कपड़े। यहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ में आई थी तो बच्चों ने ले ली थी, और आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसा है। ये मैं ख़ुद यहाँ फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी, क्योंकि ये भी समझें 1 मंथ ही हुआ है इसको यहाँ पर स्टार्ट हुए हुए, 1 या हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं। तो हम अभी तक यहाँ गए नहीं थे, तो हमने सोचा चले यहाँ भी देख लेते हैं और बच्चों के कपड़े भी ले लेंगे। ये एक फ़्रॉक मुझे पसंद आ रही थी, इसका कलर बड़ा क्यूट था, पिंक सा। तो बच्चों को तो पिंक कलर पसंद ही आता है, तो ये एक फ़्रॉक हमने बाय कर ली थी। और उसके बाद जो है हम नीचे गए। नीचे भी अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर है इस वक्त मैं जहाँ हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ बच्चों की भी वैरायटी थी थोड़ी बहुत, और गर्ल्स की वैरायटी थी ना, बेबी गर्ल्स की। बड़ी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स थी, पर वो मटेरियल ऐसा था कि बस आप ईद पे नहीं पहन सकते बच्चे गर्मी में ना। तो कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, कुछ में साइज़ नहीं मिला मुझे। वैरायटी लगी छोटे बच्चों की, पर मैं देख रही थी, खैर हेबा नाया का तो साइज़ नहीं था, ये छोटे बच्चों का था, पर मैं ऐसे ही देख रही थी। पर बच्चों के कपड़े लगते ही कितने क्यूट हैं। फिर इसके बाद जो है हम गए बेसमेंट में। यहाँ पे जो है शूज़ की काफ़ी वैरायटी थी, शो पीस थे, बच्चों के टॉयज़ थे, काफ़ी चीज़ें थी। हर तरह के शूज़ अवेलेबल थे यहाँ, गर्ल्स के, बॉयज़ के, किड्स के। और ये इतना बड़ा सेक्शन जो है देखें टॉयज़ का है। और ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स यहाँ रखे हुए थे। आप ईद पे भी किसी को गिफ्ट देना चाहें तो यहाँ से इजीली ले सकते हैं। बड़े खूबसूरत से गिफ्ट थे।
अच्छा, आप गिफ्ट भी ना दें तो आप अपने घर के लिए भी ये डेकोरेशन पीसेस ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की थी, बहुत खूबसूरत ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये मैंने यहाँ से लिए थे। गिफ्ट में देने के लिए बड़े प्यारे प्यारे टॉयज़ थे यहाँ पे, और ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था टॉयज़ का। हर तरह के टॉयज़ यहाँ पे थे, और ये टेडी बियर रेड कलर में तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, पिंक वाला भी बहुत क्यूट था। ये पिंक कलर का ज्वेलरी बॉक्स मुझे बड़ा क्यूट लगा, क्योंकि इसमें जो है एक डॉल थी जो जिसको हमने जैसे ही इसको ओपन किया तो ये म्यूज़िक प्ले हुआ और ये डॉल जो है ना घूम रही थी। ये गोल्डन शोपीस तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव था, बिल्कुल ऐसे गोल्ड की तरह ना, तो ये बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ बच्चों के शूज़ भी थे, बच्चियों के शूज़ थे, बच्चों के शूज़ थे, हर तरह की आपको यहाँ पे मतलब आप आएँ तो आप कपड़े भी ले सकते हैं, शूज़ भी ले सकते हैं, और बच्चों को टॉयज़ भी दिला सकते हैं, किसी के लिए ईद पे गिफ्ट भी ले सकते हैं, घर के लिए कोई डेकोरेशन पीस भी ले सकते हैं, मेकअप भी यहाँ अवेलेबल था, हर तरह का आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। बड़ों के भी कपड़े थे, यहाँ लेडीज़ सूट भी थे 3 पीस, जो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊँगी। ये इस वक्त हम बेसमेंट में मौजूद थे, और इसके बाद फिर मैं आई ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखें यहाँ लिफ्ट भी मौजूद है। यहाँ पे जेंट्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, बच्चों की भी थी, लेडीज़ सूट भी थे यहाँ पे। तो मैंने अपने लिए भी कुछ सूट देखे थे, और आपको यहाँ अनस्टिच भी सूट मिल जाएंगे जेंट्स के। ये थोड़े से बच्चों के कपड़े भी यहाँ लगे हुए थे, अच्छी वैरायटी थी, अच्छा फैब्रिक था काफ़ी। आपका जो आपकी रेंज में हो, हर तरह की रेंज के आपको यहाँ कपड़े मिल जाएंगे, जो आपकी रेंज में हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी अच्छी थी। ये छोटे बच्चों का है, बस वही छोटे बच्चों के कपड़े मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, मैं तो ज़रूर देखती हूँ उनको ना। ये सूट है, देखें इस पर ऑफ़र लगी हुई थी, ये 650 का था सूट। ये बॉयज़ की टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, और ये गर्ल्स के टॉप्स लगे हुए थे यहाँ पे। फैंसी सूट भी थे यहाँ गर्ल्स के। ये गर्ल्स की टी शर्ट निकलवाई थी मैंने कुछ देखने के लिए। इसके प्राइस थे 1200, और इस येलो वाली के प्राइस थे 11 समथिंग। ये 3 पीस सूट मैंने अपने लिए निकलवाया था देखने के लिए, पर मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आया कुछ। इसके प्राइस थे आई थिंक 2600 आई थिंक, या 2650 थे, 2650 थे आई थिंक। इसके बाद मैंने ये सूट भी निकलवा के देखा, क्योंकि गर्मी में तो बस एम्ब्रॉयडरी लॉन ही आप पहन सकते हैं, गर्मी में हैवी सूट तो मुझसे पहने ही नहीं जाते। इसकी 3 पीस सूट की प्राइस 3000 अबव थी, और
3000 आई थिंक 50 रुपीज़ थी। और ये लॉन का सूट था, एम्ब्रॉयडरी वाला, और इस पर कट वर्क भी बना हुआ था दुपट्टे पे। अच्छा लग रहा था, काफ़ी लाइट डिसेंट सा कलर था। इसके बाद जो है ये मेकअप का सेक्शन है। देखें यहाँ पे आपको हेयर विक्स, मेकअप की हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। ज्वेलरी भी यहाँ अवेलेबल थी, तो मतलब आपकी ईद की कंप्लीट तैयारी हो सकती है अगर आप यहाँ आ जाएँ तो। कुछ चीज़ें मैंने निकलवा के भी देखी थी, पर जो है मुझे कुछ कलर जो है मैच नहीं कर रहा था मेरे बालों से, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये मुझे अच्छे लग रहे थे हेयर एक्सटेंशन, तो अभी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ से बाय करूँगी। और ये कैचर्स लगे हुए थे, बच्चों के हेयर बैंड्स, क्लिप्स, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। मेकअप भी आपको मिल जाएगा और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे देख रहे थे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। बस जो चीज़ें हमने लेनी थी हमने ले ली थी, और उसके बाद हम जा रहे थे अब घर। हमने क्या क्या शॉपिंग कर ली है ईद की, उसका व्लॉग अलग से आएगा, तो आपने वो व्लॉग भी ज़रूर देखना है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।